जय माता जी की हुक्म, खम्मा गणी, जय श्री राम। मैं डॉक्टर रतन सिंह चिराना आप सभी हुक्म का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऐतिहासिक चैनल चिराना फोर्ट में। हम पढ़ रहे हैं भारत का राजपूत इतिहास वंश श्रृंखला में पढ़ रहे हैं सूर्य वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने 177वीं पीढ़ी में महाराज कुछ तक पढ़ा था। अब आगे की महाराज कुछ के आगे के बारे में जो घटनाएं हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो चलिए हुक्म वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज कुछ को कुशवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो कई विद्वानों का मत है कि महाराज कुत्स जो 177वीं पीढ़ी में हुए थे उनके नाम से सूर्य वंश में कछवाह शाखा का उद्भव हुआ था। लेकिन ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में 65वीं पीढ़ी में हुए थे। उनके पुत्र महाराज कुश जो 66वीं पीढ़ी में हुए थे, जिन्होंने प्रवस्ती को उत्तर प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया। तो महाराज कुश के नाम से कछवाह वंश जो शाखा है उसका उद्भव हुआ। अब ये विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान महाराज कुश के नाम से इस चीज को मानते हैं। अब इसमें एक मत और भी है। जो हमारे पूर्वज थे सूर्यवंशी जो कुश के वंशज, वो कछवा है, प्रवस्ती से साकेत आए और साकेत से जो हमारे ही पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, उनके पुत्र रोहिताश्व कुमार, जिन्होंने रोहिताश्व गढ़ बिहार में सोन नदी के किनारे बसाया था, उस पर कालांतर में दूसरे अन्य राजाओं के अन्य वंशजों के राजाओं का अधिकार हो गया था। तो फिर हमारे जो कछवाह शाखा के जो राजकुमार थे उन्होंने रोहिताश्वगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया और कई वर्षों तक वहाँ प्रशासन किया। वहाँ से रोहिताश्वगढ़ से हमारे पूर्वज मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा जो निषद देश के नाम से उस समय प्रसिद्ध था, वहाँ आए और निषद देश पर भी राज किया। अब इसमें जो मुख्य राजकुमार थे जो रोहिताश्वगढ़ से आए वो तोरमाण थे। तोरमाण मध्य प्रदेश में आए और उन्होंने वहाँ के राजा गोपाल का सेनापति बनना स्वीकार किया। वहाँ जो नागवंशी राजा देवनाग थे उनको उन्होंने तोरमाण में पराजित करके फिर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया और सिंघोनिया को अपनी राजधानी बनाया। सिंघोनिया वर्तमान में ग्वालियर के ही पास, जो वर्तमान ग्वालियर है उसके पास में ही था सिंघोनिया। अब यहाँ पर कछवाह का नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? इस घटना से कि यहाँ पर जो राजाओं का राज्य था वो नागवंशी थे और नागवंशियों में भी कच्छप शाखा, जिस तरह सूर्यवंशियों में अलग अलग शाखा है वैसे नागवंशियों में भी कच्छप शाखा के राजा थे देवनाग। उनको पराजित किया, उनका वध किया, तो तब से नाम प्रसिद्ध हुआ कच्छप घात। तो उसके बाद में सूर्यवंशियों को कच्छप घात नाम से जाने लगा। कच्छप घात का मतलब होता है कच्छप को मारने वाले। तो ये उस समय के जो शिलालेख है उनमें जगह जगह ऐसा उल्लेख आया है, ये प्रामाणिक इतिहास है। तो यहाँ से भी कच्छप घात होने के कारण से कछवा है माने गए। अब ये 3 प्रमाण हो गए सूर्यवंश में कछवा है शाखा के। महाराज कुछ से जो 177वीं पीढ़ी में, उनसे पहले 66वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम के पुत्र कुश थे उनके नाम से, और मध्य प्रदेश में नागवंशी कच्छपों को मारने के कारण कच्छप घात नाम से। तो इस प्रकार ये 3 प्रमाण ऐसे इतिहास में प्रसिद्ध हैं
जो सूर्यवंशियों को कछवा है वंश या शाखा के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। आप सभी हुक्म से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल जाएं तुरंत ही। और ऐसे इतिहास के बारे में रोचक जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहेंगी। आप हमारे इस छोटे से प्रयास को सहयोग देने का एक छोटा सा श्रम करें। जय हिंद, जय भारत।